चलिए, यही मैं आप लोगों से कल पूछा था, कल का टेस्ट लिए थे 2025 का क्वेश्चन पेपर का। काफी अच्छा रिजल्ट आया है सारे बच्चों का। रिजल्ट रिजल्ट जब बेहतर आता है तब मास्टर खुश हो जाता है, इसीलिए बड़ी खुशी हो रही है आज की। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आप लोगों का। और कॉपी नहीं चेक हुआ है, वो आज करके मैं भेज दूंगा। जितना का हुआ है क्योंकि बता तो नहीं सकता, लेकिन चलिए पहला क्वेश्चन कृपया एक बात याद कर लेना, एक बात ध्यान में रख लेना सारा बच्चा। पहले बात, एक बात सारा सुन लो पहले, उसके बाद हम बोले तो बोला मत करो, तब हम पूछे तब बोला करो। क्लियर बात है? क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा, यही टेस्ट में कल पूछा गया था ना। चुपचाप सुनिएगा और जवाब दीजिएगा, ज्यादा दिमाग से सोचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? मानव भूगोल का उपागम कौन है? एक चीज बताओ, जो भी बच्चा सोचा है, जो भी बच्चा पहला क्वेश्चन गलत किया है, थोड़ा ध्यान से सोचना। मानव भूगोल के उपागम की बात करेंगे तो मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता में आएगा। अलग अलग क्षेत्रों में मानव मिल जाएगा, आपको पाया जाएगा। स्थानिक संगठन में भी आएगा, स्थानिक संगठन से भी जुड़ा मानव भूगोल है कि नहीं? बिना मानव का कोई स्थानीय संगठन बन सकता है? तीसरा, अन्वेषण एवं वर्णन। जब ये तीनों हमें समझ में नहीं आया कि जब ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन था, आपके 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, ये कैसे गलत हो सकता है? अब मैं इस वीडियो को कट पट ना करने वाला हूं, जितना बेइज्जती होगा सीधा अपलोड कर दूंगा, लोगों तो देखे, इसलिए मैं चालू किया हूं। पहला का आंसर होगा इनमें से सभी। दूसरा का बच्चा गलती किया है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल किस क्षेत्र से संबंधित है? कोई लिखा है सामाजिक, कोई लिखा है नगरीय, कोई लिखा है आर्थिक। अब सैन्य भूगोल, एक चीज बताओ, सैन्य भूगोल कभी भी सामाजिक तौर पे बात की जाएगी? सैन्य का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो। जिस दिन समझाए थे उस दिन समझ में नहीं आया। अगर इतिहास के लैंग्वेज में कहेंगे ना सैन्य को, तो सैनिक की बात करेंगे। अब किस हिसाब से वो सामाजिक में आ जाएगा? समाज तैयार करता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएगा क्या? सही से सुनना, एक एक ऑप्शन, मजाक नहीं कर रहा हूं। आज दिमाग हद से ज्यादा चरम सीमा पर है। पहला बार नगरीय भूगोल में आएगा क्या? नगरीय भूगोल के अंतर्गत सैन्य भूगोल आता है। किस भूगोल के अंतर्गत आता है? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है सैन्य भूगोल। अगला, अभी बता रहा हूं, आ रहा हूं, परेशान ना हो। ये क्वेश्चन कितना बार करा चुका हूं। फैब्रे संबंधित है, फैब्रे संबंधित है, ये क्वेश्चन कितना बार करा चुका हूं। हमको ये समझ में नहीं आता है कि फैब्रे मानवतावाद में कैसे आएगा। एक चीज बताओ, मानवतावाद में कहिया से आने लगा फैब्रे? निश्चयवाद में कहिया से आया, कब से? याद रखना, ध्यान में कभी भी एकदम बैठा के कि फैब्रे जो संबंधित है ना, वो है संभववाद से।
किससे संबंधित है? संभववाद से। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? एशिया में। किसमें? एशिया में। कितना अच्छा जवाब दिए, एशिया में। क्वेश्चन पढ़ी नहीं, जवाब दे देना है, इसीलिए तो गलत हुआ है कल। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो बच्चा सब 80, 90, 95, 96 तक पहुंच रहा था, कल 30, 34 पर पहुंचा है। मैं तो जिस समय मन कर रहा था ना कि पूरा हमारी सीट फाड़ के फेंक दे। ये फालतू के समय थोड़ी है हमारे पास। एशिया, क्वेश्चन पढ़ ले, पहले क्वेश्चन को तो समझो कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? एशिया कौन हिसाब से होगा? अफ्रीका में सर्वाधिक है। जब भी महाद्वीप की बात की जाए ना तो ध्यान में रखना, महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए ना तो अफ्रीका की बात की जाएगी। परेशान मत हो भाई, वो वीडियो कट पट ना होने वाला है कि हाँ कि काट देंगे जो बोल रहे हैं तो नहीं के, कुछ कट ना होगा, जे आएगा सीधे अपलोड हो जाएगा। नहीं होगा ना कट, क्योंकि मेरे पास भी आएगा ना, तो मैं पहले पूरा सुनूंगा ना, परेशान ना हो। अगला है, इनमें से कौन सा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है? आए कथी लगा ले रहे? पश्चिमी यूरोप। दस बार कहे हैं ये भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज्यादातर ध्यान दो। अब किसमें पश्चिमी यूरोप था? 2025 से तो हम भी लगाए हैं आंसरवा तो। अच्छा, आंसरवा तो हम बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं भी सोल्व करके आंसर बता रहा हूं। नहीं विश्वास है तो देखो, मैं खुद सोल्व करके रखा हूं। इतना ध्यान रखना कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो मेरे पास सॉल्यूशन उसका रहता है। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन 70 का 70 अपना से बैठ के सोल्व किया हूं, तब कॉपी चेका हूं। ऐसे ना चेकता हूं मैं, हाँ कुछ मन देना मन देना चेक दिली, ऐसा कहानी ना होता है। मैं पहले क्वेश्चन सोल्व करता हूं तब मैं चेकता हूं। देखिए, सबसे संगतम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो देश है दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, ध्यान में रखना। कौन सा? दक्षिण पूर्व एशिया। एक हंसाओ ना तोरा, वीडियो खाली बंद हो दे। अगला, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? आए, ये क्वेश्चन गलत किया है बच्चा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ये क्वेश्चन गलत हुआ है कल के टेस्ट में। जनसंख्या वितरण में भू आकृति भी आएगा, जलवायु भी आएगा, मिट्टी भी आएगा, यानी कि इनमें से सभी। क्या कि क्वेश्चन पर किसी को दिमाग लगाना ही नहीं है, साफ लिख दे, जे मिल गए हाँ याद ये तो होता ही लगा देवे कैटी। क्वेश्चनों तो देखो पूछ क्या रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से। दिमाग में आ गया कि जलवायु, तो हाँ जलवायु पढ़ ले रही हो गई, ठीक दे। ये हो रहा है तुम लोगों के साथ में, ठीक है। तुम लोग दे रहे हो हमें धोखा। इतना याद रखना कि अनमोल ठाकुर को सब चीज बर्दाश्त है, धोखा बर्दाश्त नहीं है। ना हम देते हैं ना हम करते हैं, ना हम किसी से लेते हैं। नफरतों होने में सेकंड भर ना लगेगा। जिस दिन माथा पर चढ़ गया, खुदा किस्मत बनाओ कि मैं अभी भी 5 महीना है, उस बीच में मैं संभाल लूंगा सब इंसान को। क्या कि घरे जाके ना पर डे एक न एक क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए। एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का पर डे का रूटीन बना लो कि बनना है तो बनना है। मैं दे रहा हूं आज रूटीन लिख के, उसी अनुसार काम होगा।
जे ना करेगा परेशान मत होइएगा, यहाँ से एंट्री नहीं दूंगा मैं। मेरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लास में अगर उतना नहीं करके आइएगा अब, तो मेरे हिसाब से कोई एंट्री नहीं। मैं वहीं खड़ा रहूंगा, पूछ लूंगा कि बनाए हो, नहीं बना जाइए घर पर आराम कीजिए, सीधा बात है। आइए आओ। निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? लैटविया। ये वो सही था। यहू में बच्चा गलती किया। अगर मैं वो मार्कशीट खोल दूं ना पैनल पे, तो पता चल जाएगा कितना बच्चा गलती किया है। आए? अभी तक सबसे ज्यादा 35 नंबर है, अभी तक जितना चेक हुआ है। अरे पहले बार की बकवास ना करो। मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसके बाद हिंदी की क्लास है, तो मेरे पास समय बहुत कम है, और तुम लोगों के लिए भाषण देने के लिए मेरे पास शब्द बहुत ज्यादा है आज, इसी हिसाब से। इसीलिए चुपचाप सुनिए और आंसर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? भारत। हाँ, भूटान तो होगा, उत्तम समझ गया। भारत कौन एंगल से बोला है? मैं 10 बार कहा हूं, जब मैं बकैती करूं तो बेहतर ढंग से सुना करो। ऐसी बकैती में मैं बहुत कुछ कह के चला जाता हूं, उस बकैती को सुनना नहीं है। सुनना है कथी? तो हमारे खाली मजाक जब बकवास करेंगे वो, उसके अलावा दूसरा कोई सुनना ही नहीं है। अगला, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? किससे? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। अब देखो, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, इसमें भी बच्चा गलती किया है। तो और सही है ना, इधर बच्चा में तू थे और सब है ना। आयु लिंग पिरामिड, जब आयु के और लिंग की बात की जाएगी तो इतना जरूरी याद होना कि महिला और पुरुष की बात की जाएगी। ये क्वेश्चन बच्चा गलत किया है। अगला, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि का उत्पाद है? इनमें से सभी। केला भी होगा, चाय भी होगा, रबर भी होगा, यानी कि इनमें से सही जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उधर देखो हमारा राइफल है, वो 11th में 10th में चलता है। 40 को ऑब्जेक्टिव 50 को मिला, 50 को मैं 10 को सुनाया, 40 को नहीं सुनाया, 40 डंडा खाएगा 10th वाला, ठीक है। वो छोटा मोटा नहीं चलता है, साफ लगता है कि हाँ हाथ में पड़ता है तो लगता है कि एकदम जन्नत दिखा रहा है। परेशान मत हो, लगता है कि हमारा कसम तसम तोड़ के अब हमारा ये भी अपनाना पड़ेगा, इसी कलसवा में भी यही चीज। नहीं क्या करें, मजबूर हैं हम, बहुत मजबूर हैं, इसी वजह से नहीं कर पा रहा हूं। अगला, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? इनमें से सभी। इनमें बच्चा लिख दिया कहती कि प्रथम क्रियाकलाप कृषि, कृषि पर टिक लगा के चल दे है बहुत आदमी, वो लगे ले बारे। कृषि भी होगा, वानिकी भी होगा, खेत भी होगा, यानी कि इनमें से सभी। ध्यान दो चीजों को पहले, बड़ा तो सब दुखी मन करता है। फेफड़ा किडनी सब फाटने लगता है मेरा रिजल्ट देख के तुम लोग का। कभी कभी हिस्ट्री में उठा लो 90-95, आप ज्योग्राफी में पहुंच जा 40-45। ये कहाँ के नियम है रे? रबर किस प्रकार की कृषि उत्पादन उपज है? आए, रबर रोपण कृषि है, रबर रोपण कृषि है। निम्नलिखित में कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं किसको? आए, आदिम निर्वाह कृषि को।
ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये सही की है। अरे एक को वो बच्चा के क्वेश्चन जहां तक अभी तक चेक किए हैं को सही नहीं है, और तुम लोग का भी चेक नहीं हुआ है, मन हमर ना हम आई भेजे के मन बा क्वेश्चन चेक करके तो आई भेजब। आई भेजने का मन होगा चेक करने का तो आज ना भेजेंगे। भेजा तो जाएगा ग्रुप में सबका सबका चेक होने के बाद, ये तो फिक्स है। कहाँ रहने दो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चेक हुआ अभी। अगला विस्तृत, इधर ध्यान दो, मैं कहा हूं कि बकवास नहीं होना चाहिए। आगे का ध्यान क्या दोगे कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि की नहीं की जाती है, किससे? अमेजन बेसिन से। अब देखो जो जो नहीं सही हुआ है ना, एक बार घरे बैठ के इसको बनाओ खुद से, याद हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आएगा 25 से लेके 19 तक का सारा का सारा क्वेश्चन पेपर एकदम रेडी रहना चाहिए सब सब्जेक्ट का। जी सर, और हम कल भेजेंगे भाई, हर चीज हम ही भेजेंगे। तो पास मॉडल सेट ना है तब अब भेजेंगे तभी बनेगा, ना भेजेंगे ना बनेगा। मॉडल सेट है, खोलो 25 से लेकर 19 तक का क्वेश्चन पेपर सोल्व करो सारा सब्जेक्ट का। ये ना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, जितना है सब का सोल्व करो। नहीं भी चल रहा है पढ़ाई तभी भी कोशिश करो बनाने का। ना बनेगा देख के बनाओ, जहां डाउट होगा पूछो। क्योंकि आज तो मेरा क्लास लेना था होम साइंस और साइकोलॉजी का, लेकिन राहुल सर मैसेज किए कि भाई सारा क्लास उसी टाइम पर खोला कराना चाहिए। मैं मैसेज किया था कि 9 बजे से मैं हो साइकोलॉजी लूंगा, 7 बजे से होम साइंस लूंगा, लेकिन टाइम टेबल चेंज करना पड़ा राहुल सर के कथन पे, क्योंकि वो उसको भी आए कौन हम भरा थे नहीं। 9 बजे से 12 बजे तक सोया हूँ, और 3 बजे फिर मैं उठा था, 12 बजे के बाद फिर उठा था, फिर बैठा हूँ तो क्या देर मोबाइल लैपटॉप तब इधर दुनियादारी किया हूँ, चलाया हूँ। उसके बाद फिर उठा हूँ 9 बजे से, घुमा हूँ फिरा हूँ, चाय पिया हूँ, सन पापड़ी खाया हूँ, चल दिया। खा गेली सारा। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 24 में भी पूछा गया था, 23 में भी, 24 में भी पूछा गया था फेजेंडा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? गेहूं। छोटा छोटा क्वेश्चन में कैसे जवाब दे देता है, बड़का में कभी बुखार धो लेता है। कौन नहीं है? गेहूं। अगला, इनमें से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है? कौन उद्योग? सीमेंट उद्योग। जब यहाँ पर सही है तो वहां पर गलत कैसे है? छोटी छोटी था। फालतू के मजाक के मूड में तो मैं हूं नहीं, सबसे पहला बात सुन लो, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं। आज से मैं जितना चीज का रूटीन बना रहा हूं उस हिसाब से होगा तो आइएगा, ना तो क्लास से बाहर रहिएगा। खराब है, सारा बच्चा को कह दे रहा हूं, मैं रूटीन बना के दे रहा हूं, जस्ट अभी दे रहा हूं, थोड़ा देर में, परेशान मत हो। सब बच्चा के पास पहुंच जाएगा। अगर उस अनुसार से जो पढ़ाई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो प्रणाम, घरे सुतू आराम से, नहीं तो सुतो फालतू में यहाँ आला के इतना मेहनत कला कौन फायदा? पैसा भी लग रहा है, फ्री में तो कोई पढ़ नहीं रहा है। यही वजह से कि हमको चाहिए भाई, जो चाहिए वो हमको मिल नहीं रहा है। अरे बेइज्जती होगा वो छोड़ो ना, बेइज्जती से डर जाएंगे तो जीवन नहीं जिएंगे। बेइज्जती करने वाला तो 75 को खड़ा है। बर्मिंघम कहाँ का है? ग्रेट ब्रिटेन का। अगला, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? अवस्थापना का पूंजी भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, बाजार भी चाहिए, यानी कि
इनमें से सभी। अगला, उच्च स्तर वाले अन्वेषण संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है चतुर्थ चतुर्थ क्रियाकलाप। निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? कौन है पंचम क्रियाकलाप से संबंधित? सिवाय। मारा है सब कल क्रिया खा के गलती मारा है इस क्वेश्चन को, एकदम साफ गलत कहिए देना है। परामर्शदाता होगा पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। सेवाएं चाहता था चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाता है। तृतीय में, तृतीय चतुर्थ में आता है सेवाएं, संचार सेवाएं, ये सब मारा है सब एकदम कसम क्रिया का के एकदम मार देना है सीधा कि हाँ सेवाएं चल गलती। खेती पहला, अखेट पहला में आ गया, सेवाएं चला है पंचम में, धो देख रहे। कहाँ के दिमाग है, भगवान बुद्धियो दिया तो ठीक नहीं दिया। निम्नलिखित में कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? आए काला, लाल, गुलाबी वाला कौन है? गुलाबी वाला पेशागत कॉलर का रंग। लाल कलर पेशागत कॉलर नहीं है, पेशा है। काला में पेशा में काला का यूज नहीं होता है क्या? नीला में कभी देखे हो कि बिजनेस कोनो फील्ड में नीला कलर का किस किस के यूज हुआ हो? जल्दी कभी नजर पड़ा है? लाल ना था काला। क्वेश्चन समझना ही नहीं है, मार दे लाल। किसमें? हमारे आंसर में नीला है, दिखाना हमको। अरे तो फेवरेट कलर तो हम लोग यो है, एक ही मतलब क्वेश्चन में कोई फेवरेट कलर है तो हुए लगा देंगे, गलत ऐसा ही। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? आए इसमें से नहीं है, ये दोनों में ना है, अगला में है। झूठ, झूठ उद्योग। अगला है मीटर गेज रेल लाइन का चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। 24 में पूछा गया क्वेश्चन, हम देख लिए भाई 1.5 मीटर होता है। इनमें से कोई नहीं गलत है। बिग इंच संबंधित है किससे? पाइपलाइन से। अगला, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार का है? समुद्र, अच्छा तेल पतन वाला सभी नहीं आता। ये तो कल कहे थे, एक चीज बताओ, सुनो, ये चीज पर हम डिस्कस कर रहे थे जो तेल पतन लगा। सुन ले, अब तो सही होगा, अब गलत थोड़ी होगा। वो समय गलत हुआ है तो अब तो सही हो ही जाएगा। एक बताओ, समुद्र की बात की जाएगी, हम तुमसे ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ही कह रहा है कि व्यापार किस किस चीज का किया जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन में लॉजिक है? समुद्री पतन की जब बात किया जाएगा तो किसका बात किया जाएगा? नेवी का, नौसेना का। आए तो कौन हिसाब से तेल, कौन हिसाब से मार ले रहे हैं? नौसेना पतन, ठीक है। भगवान ठीक ना कर रहा है मेरे साथ। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है किससे किसको? बोलो। डरबिन को मेलबोर्न से जोड़ता है। पहला बात ध्यान रखना, किसको जोड़ता है? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो जोड़ता है और डरबिन से मेलबोर्न को जोड़ता है। क्लियर है? हाँ याद रखना, मैं सुनूंगा इसको। एयर इंडिया किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन लेकर गलती किया रे। सबको पता है एयर इंडिया का प्लेन चलता है वायु मार्ग से।
अब ये क्वेश्चन में लेकर गलती मार देता है। तो सब देश के 8वां अजूबा थे दुनिया के, 7 गो अजूबा का मुलाकात हो गया, 8वां का कोई खोज करे तो मैं लिया के दिखा दूंगा कि भाई देखो ये जितने बैठे हैं ये 8वां अजूबा है। अजूबा में गिनती किया जाएगा, ठीक है। अगर मास्टरों उसी में कहा है ना कि मास्टर तो झेल रहा है, पगलायल तो मास्टर है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1900। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। 55 कहाँ दिया था? गाइड में। गाइड तो गलती कर दिलो तब तो सही कर लो। पढ़वे है तो सही कहाँ से पता रहेगा? पता हम करवाएंगे, किताब खोल के ना देख सकते हो? एक ही चलते तो नहीं याद होता है कोनो चीज, किताब तो खोलना ही नहीं है कि जे सर जी बता दे ले पढ़ ले, बात खत्म। जिस तरह से तो 1995 था तो 1995 में कहे लगे तो काहे गाइड ये तू पूछ देती ना। नहीं अगर डाउट होता तो जाते कॉपी किताब निकालते हैं, वहां पर खोज निकाल लेते, चैप्टर को देख लेते कि 1995 कि 1955 है। आए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना पहले 1955 में तो हो ही नहीं सकता, 1947 में देश आजाद हुआ है। हमारा कतला देखा तो अपन देखना, हम तो देख ले ली तब हम तो कॉन्फिडेंस के साथ, बिना देख ले थोड़ी बता रहे हैं। हाँ भाई गलत है, गेस्ट पेपर में कभी कभी गलत होता है, ऐसा नहीं है कि सही होता है। एनसीईआरटी ना है कि सब चीज सही लिखेगा, एक एक लाइन। एनसीईआरटी में कभी मिस नहीं होता। गेस्ट पेपर है, कंप्यूटराइज है, हो सकता है आए कहाँ गलत नहीं रहता है, सब बुक में गलती निकाल देंगे हम। गेस्ट पेपर की बात करते हैं, गाइड की बात करते हैं, मॉडल सेट की बात करते हैं, सब में गलत निकाल देंगे। देखो हमारे पास एक बुक है, नाम नहीं कहूँगा, आलोक प्रकाशन का। कौन सा प्रकाशन का? उसमें देखोगे 50 को ऑब्जेक्टिव पूछा है कि 25 का आंसर गलत दिया है। 25 का आंसर गलत है हर ऑब्जेक्टिव में, होता है गलती। गेस्ट पेपर गाइड पर गलती होता है। अगला, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। हाँ CD की तो बातें नहीं है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो है मुख्यालय है वो है वियना में। कहाँ है? वियना में। कहाँ पे है? वियना में। भारत सदस्य है किसका? भारत सदस्य किसका है? आसियान का। आसियाना है ये, याद है गाना ये दिल है आशिकाना। आसियान का, आसियाना पर। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अब देखो ये क्वेश्चन गलती हो सकता है। दो देश का व्यापार होगा राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जो अपने देश में व्यापार करते हैं। अब एक देश से दूसरे देशों में व्यापार किया जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा। क्या कहते हैं? क्लास अपसेंट मत कर। जे न किया है वो सही में लगाया है क्वेश्चन को, जे किया है गलत लगाया है। अपने देश में जब व्यापार होगा उसको राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, दूसरे देशों से जो व्यापार किया जाएगा उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। ठीक है, दिमाग में रखना। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्तियां मिलती है? रेखीय। ये तो कल भी कराया था। पता ना दुनिया कहां लेके पहुंचा है। सौनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? सौनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने। ध्यान हमरा ला जाइए कोनो गोरा
बिहान, आज ना, आज तक जाना है दूसरे जगह, अभी यहाँ से तक कर ले। कोनो दुकान में घुस जाइए, 2 रुपये वाला चूहा मारे वाला दवाई हमारा ला, हाँ देता है, ठीक है, लिए ये और कहिए ना कि में मिलावल कुछ है, लिए ये इसमें पानी उनी कुछ मिला के लेके सर जी पी लीजिए, पी के सुतराम तू सब अपन टेंशन 15 रुपये में देता है। तो हमारे से फोन पे मरवा लेना, हम खुद मरना चाहते हैं भाई। देखो ना कारागिरी फिर टेलर, फरवरी के बाद तो अपना जीवन है, फरवरी तक रुक जाएंगे तो फिर तो तुझको तो फायदा है नहीं। पैट्रिक गिडीज, याद रखना, 100 नगर शब्द का प्रयोग पैट्रिक गिडीज ने किया था। मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक। जी आसान आसान है, कहना फटफट बोले थे। किस भाषाई परिवार को भारत में जनसंख्या सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया कहाँ है ये? चीनी और तिब्बत का भाषा है जो सबसे कम बोला जाता है, 0.4% बोला जाता है भाषा ये। हाँ ना मालूम बा, का है ना मालूम बा, क्या रहोगे ना करी यहाँ तो अभी छी ना, अभी देख लू। अगला आगे का कहानी सुनिए। आज से टोनी के हम बताते हैं दुनिया कैसे चलता है, पढ़ाई कैसे होता है ना। आज से 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बहुत आदमी में सिक्किम मार दिले, पता ना कौन महानुभाव सब हम नाम ना खोलना चाहेंगे ना, तो सच बता रहे जो पारा चढ़ल है ना हमारे, वो कम ना हो रहा है कल से। टोनी की स्थिति देख के अब तो सब सुधरबे करबे कि ऐसे बिगड़बे करबे, दुइयो काम होए वाला। दो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। बहुत आदमी 810 मार दिले, कथी हुई तू रे ना करे थे। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? 1921। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है? आय गुजरात। 0 से 6 आयु वर्ग निम्नतम है किसका? हरियाणा। हरियाणा का सबसे निम्नतम है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? आए कहाँ का? तमिलनाडु का। क्वेश्चन पढ़ना भाई, यही ला दिक्कत हो जाता है, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। महाराष्ट्र तमिलनाडु गोवा पांजी सब करे पागल जगह चिल्लाए लगता है एकदम। क्वेश्चन पढ़ा ना, क्वेश्चन क्या? 2011 के जनगणना निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? अब कहाँ है? तो घरे मानव विकास सूचकांक में भारत का निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि के उच्चतम है? कौन? मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि सबसे उच्चतम है? सबसे उच्च कोटि है वो है केरल का। कहाँ छे तू सब? अगर भूला उला गेल से कहीं तो कौन निकालू वहां से? इंस्टाग्राम पर। बड़ा दुख है भाई जीवन में। सिंगरेनी है क्या है? सिंगरेनी क्या है रे? आए खनन नगर क्या है? खनन नगर। अगला बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? गुच्छित बस्तियां। गाजियाबाद एक उदाहरण है किसका? ये क्वेश्चन सब गलत मार ले।
प्राचीन नगर का। अगला, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपिस कौन है? मेगालोपिस मुंबई। अगला, निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? निम्नलिखित में भू उपयोग संवर्ग नहीं है। सीमांत भूमि कृषि। सीमांत भूमि कृषि, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? सभी होगा। निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, यानी कि इनमें से सभी। भारत में सब प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? कौन है? गंगा डेल्टा। कौन है? गंगा डेल्टा। यार सच में तो कौन दुनिया में घूमता है भाई। अगला, हरित क्रांति संबंधित है किससे? हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो उठ के अब पकड़ा मारता गर्दन में, खत्म हो जाओ हम। हाँ, खाद्यान्न उत्पादन से। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? न पता हो तो कहाँ रहे? हाँ तो बतियो अभी तब तक। पायकारा कहाँ है? पायकारा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? कौन है? माही बेसिन, गंगा बेसिन, सोन बेसिन, कोसी बेसिन। आए माही बेसिन। गाना सुने हो? माही वे मोहब्बता सखिया वे। हाँ, नहीं याद है? सब्जेक्ट में याद है? मार तुम पार दो जा पर। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? सबसे छोटी बेसिन। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? आए नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन सबसे छोटा बेसिन है। दिमाग में बैठा के घुसा के रखना एकदम अच्छे ना, सही में। भारत के प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? भारत की प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? कैगा में। भारत के प्रथम नाभिकीय ऊर्जा कहाँ पे स्थापित की गई थी? जहां से बाबा धाम जाते हैं, सुल्तानगंज से आगे जाते हैं, पड़ता है तारापुर। तारापुर में स्थापित किया गया था। नोआ मुंडी लॉ क्षेत्र किस राज्य में है? ये तो पढ़ाया हूं भाई। नोआ मुंडी नोआ मुंडी कहाँ है? झारखंड में। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? ओए निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड। अगला, निम्नलिखित राज्यों में किसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम में कि तमिलनाडु में? सही सही बताओ।
असम में 200% सही है। ओए पंचपट माली खान किस खनिज से संबंधित है? आय पंचपट माली खान किस से संबंधित है? बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कैगा किसमें अवस्थित है? कर्नाटक में। अब याद रखना कि कैगा जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक में क्या है? कैगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अगला, बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला किसके लिए? लौह के लिए। अगला, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है? अब ई क्वेश्चन पढ़ाए थे जब हुगली, मतलब मैप बनवा लिए थे लड़का से कि बुरे मैप बना के लिए, ये बनाइयो लिया था। बांसबेरिया से बिरला नगर तक। बांसबेरिया से बिरला नगर तक हुगली प्रदेश फैला है। मैप में दिखा दे कि यहाँ पर बिरला नगर है, यहाँ पर वो है, यहाँ से स्टार्ट होता है, बगल में रेलवे लाइन पड़ता है, आगे जाएगा वहां पहुंचेगा कहाँ पे? बांसबेरिया में। अब लेकिन ये याद देना है, लड़का सब लगा दे एकदम कोलकाता देख ले, कोलकाता से मदीनापुर, हाँ ये होगा, मार दे सही, ये हो जाए। क्या जमाना चल रहा है भाई, टाइप सी। जमानों को हमने लूटा, जमाने ने मुझे लूटा। जब मुझे लूटने की बारी आई तो मेरे स्टूडेंटों ने मुझे लूटा। राहुल केला इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? मैं दुनिया वैसे ही है, जे देख लिया मिल जाएगा, लगा लूंगा। आगे क्या है? राहुल केला कहाँ स्थित है रे? उड़ीसा में। हथकरघा के उद्योग का क्या काम है? कौन उद्योग में आता है हथकरघा? कौन उद्योग? कुटीर उद्योग। चीटिंग तो 3 गुना के चीटिंग लगा देंगे, बाहर कर देंगे, और कसम खुदा का हिंदियों में एंट्री नहीं देंगे। पूछो का हो, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो, क्या फालतू में तुम लोग पकड़ते के चलते में बीच में हमको काटना पड़ जाता है। अगला 63, भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है गद्दी से। फॉर्ट सिंह बोल दल गद्दी से। नीरू मीरू संबंधित है? नीरू मीरू, नीरू मीरू संबंधित है किससे? मशंकर तो लड़का फेंका तो नीरू मीरू नाम धरिए, ठीक है। हम तो रखेंगे अथी फेंकना, ढकना, यही सब ऐसा नाम रखेंगे लोग हंसे। जल संभर प्रबंधन से। किससे? जल संभर प्रबंधन से। समझ में आया? अगला, अम्ल वर्षा का क्या कारण है? जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कौन हिसाब से होगा भाई? तो अम्ल वर्षा की बात की जा रही है। अम्ल नहीं भाई, उसमें दिया है वायु प्रदूषण, काट लिए, गलत हो गया। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किससे? ये गलिया न चौबारा, यहाँ आना न दोबारा, हम तो भय परदेसी, मेरा यहाँ कोई नहीं। बताओ, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसको किससे? सिलचर को पोरबंदर से, ठीक है। तुम नहीं आना, हमें न बुलाना, मारेगा ताना जमाना। सुने होगा ना? नहीं सुने?
मत सुन। मंगलोर पतन कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु होता, तमिलनाडु नहीं होता। अगला, भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया था? ऑप्शन देख के बताइए। आए 1923 में। ठीक है। अगला, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? आए पढ़े लिखे बगड़ी सब जब पढ़ा दिया, जब बच्चा गलत शब्द बतावे ना फेफड़ा फट जाता है। पंचमा, अब सुनो, अब ये हो गया ये ऐसे। अब आ जाइए थे क्या अपना, अब थे क्या हमारे जो हैं, अब हमारे जो बच्चे हैं, सुनो, नहीं बंद तो नहीं हो, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं मेरे, अब ये बात को दिमाग में धाना, सुनना ये कि आज 2025 का जो मैं अभी बताया हूं, जिसका गलत है कंचन कुमारी और रूपा कुमारी दोनों गलत का ध्यान से सुनना। जो भी मैं बताया हूं इसको बनाकर कम से कम 2 बजे तक या 2:30 बजे बंद करने यार उसको, 2 या 2:30 बजे तक 2025 का क्वेश्चन पेपर 25 का बनाकर हमको सेंड करेंगे मेरे फोन पर। दोनों कोई बात नहीं, पर्सनली नहीं, अब बेइज्जती होगा तो ग्रुप में होगा, ग्रुप में। और 2025 का बनाकर भेजना है। कोई बात नहीं है। 2025 का बनाकर क्या करना है? भेजना है क्या? ऑब्जेक्टिव हमको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वीडियो बंद करने के लिए नहीं, इसको तो रहने देते हैं। आज आए काट के भेजबई सबके गार्जियन के नंबर पर, काट के भेजबई गार्जियन के नंबर पर, स्टेटस लगा देबे। आई सबसे क्लियर बात। दूसरा बात कि 2025 से 21 तक का क्वेश्चन बना कर रखिएगा, ठीक है? हाँ, सारा ऑब्जेक्टिव बना के रखिएगा। किसी दिन टेस्ट होगा तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि 25 का टेस्ट ले रहा हूं या 21 का ले रहा हूं, उस बीच में किसी का भी ले लूंगा, ठीक है? जो नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन, उसको एकदम रेखा लगा के रखिएगा। क्लास में आइएगा, पूछिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत। ये चीज है ज्योग्राफी का ही नहीं है, हिस्ट्री में भी है, होम साइंस में भी है, साइकोलॉजी में भी है, पॉलिटी वाला ना आया है, पॉलिटी में भी है। अरे भाई, तो क्वेश्चन पेपर मैं कह रहा हूं बनाने के लिए ना, वहां पर ना समझ में आया तब तो मैं खड़ा हूं। तुम परेशान काहे हो रहे हो? जब दे रहा हूं तो कुछ कारण से दे रहा हूं, तो बना लिया करो, बकैती ना किया करो, ठीक है? सब्जेक्टिव आज तो मुझे 25 का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चाहिए, और उसके बाद मैं छोड़ रहा हूं 25 से लेके 21 तक सारा बच्चा बना के बैठेगा। किसी दिन मैं पूछ दूंगा, चाहे 22 का पूछूं, 23 का पूछूं, 24 का पूछूं, टेस्ट ले लूंगा किसी भी साल का, ठीक है? अनुज बाहर चले जाओ, बतिया क्या ना जाओ, प्रेम से जाओ, जाइए, निकलिए, ठीक है? आओ बतिया के बाहर से, बतिया के, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो अगला, जितना आपको सब्जेक्टिव मिला गया है, मैं कहा था 15 अगस्त के बाद से मैं सब्जेक्टिव सुनना स्टार्ट करूंगा। हिस्ट्री में मैं कल आप सभी से पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और पहला चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव मैं सुनूंगा, ठीक है? और 2025 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर जो है 2025 का हिस्ट्री का, याद है ना? मॉडल सेट
वो आपका होमवर्क में चला जाएगा, वो मैं चेक करूंगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों जब दिया जाएगा आप तो दोनों दिया जाएगा, इतना याद रखना। कल का होमवर्क जो आपका गृह कार्य है सुन लीजिए, क्या है, 2025 का जो मॉडल पेपर है पूरा बनाकर लाना है। ठीक है, पहला। दूसरा में याद करना क्या है, आपका नोट्स जो दिया गया है उसका पहला पाठ का पहले पाठ का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहाँ से याद कीजिएगा, 800 वाला में से। ठीक है, सब्जेक्टिव कहाँ से याद कीजिएगा, नोट्स में से। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी आए, वो तुम्हारा मैटर है भाई, हिस्ट्री का मेरा थोड़ी है। सर, हिस्ट्री 6 महीना दिया हूं ना डील, पढ़े हो ना, कंप्लीट किए हो ना, करो याद। नहीं याद हो रहा है कॉपी खोलो, जो क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है कॉपी खोलिए, लिखिए। अब उसको जय लाइन याद है उतने लाइन लिखिए, नहीं तो कोनो पेपर उठा लीजिए जो रफ पेपर है, जितना पहला क्वेश्चन याद हो गया उतना 2 लाइन याद है, 2 लाइन लिखो। तीसरा का नहीं याद आ रहा फिर देख लो, फिर देखा देर याद करो, लिख लो। ऐसे करोगे याद हो जाएगा। इतना चीज हमें कल चाहिए। ये दोनों आपका कल का होमवर्क है, ये हमको 2 बजे 3 बजे तक 4 बजे तक भेजोगे, और ये इतना बना के रखिएगा। किसी दिन मैं टेस्ट लूंगा जरूर, इतना याद रखिएगा, बहुत जल्द लूंगा। ठीक है, अब यहां से और इसका जो आज बना के भेजना है, अब दे लगा हमको लगा लिख लियो, मैं बता देता हूँ।